बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुलकर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हक़ में आ गई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हक़ में करारदाद पंजाब असम्बली में ले गई है, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। मुस्लिम लीग नून का ये जो काम है और ये जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इक़दाम उठाया गया है, बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ एक्टिव हो गए हैं और नवाज़ शरीफ ने आज लंदन में अपने बेटे के दफ्तर में सहाफ़ियों से मुलाकात की है और उसमें कुछ ऐसी बातें की हैं जो तारीख़ को मसख़ करने वाली हैं और जो नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ अब वापसी की तैयारी कर रहा है और नवाज़ शरीफ को अब लंदन से मायूसी हुई है। तभी 1-2 दिन पहले सियासी इज्तिमा था उसके घर पर, उससे उन्होंने गुफ्तगू की थी और आज सहाफ़ियों से मुलाकात की है। कौन सी ऐसी बातें की हैं जो उनके गले पड़ गई हैं और जिनका खुद उस वहाँ बैठे सहाफ़ियों ने उनको कहा कि ये मामला ऐसे नहीं ऐसा है। बड़ी अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को जो प्लाट्स दिए गए थे उस पर आज दोबारा समाअत हुई है और आज नया स्टे ऑर्डर जारी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। सेक्टर F14 और 15 में सरकारी मुलाजमीन, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को कुरानंदाजी के ज़रिए प्लाट्स की अलाटमेंट मुअत्तल कर दी है। सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था और मुख्तलिफ दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत की गई और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन ने अदालत को बताया कि वफाकी कबीना ने इस मामले पर कमेटी बना दी है जो कबीना को रिपोर्ट पेश करेगी। अदालती इस्तफसार पर बताया कि अदलिया, सहाफ़ियों, वकला और ख़ुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन को कोटा सिस्टम के तहत प्लाट्स दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, मज़दूर का क्या कसूर है, इसे प्लाट क्यों नहीं देते? यह वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है कि सिर्फ बेघर अफराद को प्लाट मिलेगा जो इसे बेच नहीं सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि मेंबरशिप लेने वाले 31 से 32 हज़ार अफराद प्लाट के इंतज़ार में हैं। कई साल से प्लाट के मुंतज़िर मेंबर्स को जंप करके दूसरों को कैसे प्लाट्स अलाट किए गए? कोई वेटिंग लिस्ट भी तो होगी। आपने तो सज़ा याफ्ता और मुलाजमत से बर्खास्त किए गए जजेस को भी प्लाट्स दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने सेक्टर F14 और F15 में सरकारी मुलाजमीन, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को कुरानंदाजी के ज़रिए प्लाट्स की अलाटमेंट मुअत्तल करते हुए अटारनी जनरल को 14 अक्टूबर को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ और मुआवनत करें अदालत की और अदालत को बताएँ कि ये कैसे हो सकता है और जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है या जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो कैसे ये कुरानंदाजी करवा सकते हैं और ये कैसे सारे मामलात को लेकर चल सकते हैं। और अदालत ने यह भी कहा कि जिन जजेस को करप्शन की बुनियाद पर सज़ा हुई और उनको ओहदे से जाना पड़ा उनको भी प्लाट मिल गए, तो क्या ये अंधेर नगरी नहीं है? क्या उनका कोई कारनामा था कि उन्होंने करप्शन किया और करप्शन की वजह से वो जो ये सारे के सारे मामलात हैं उसको करते रहे हैं या उनको देखते रहे हैं? तो अदालत ने कहा कि इस तरह मामला नहीं चलेगा। अटारनी जनरल साहब आएँ और अदालत की मुआवनत करें कि ये जो कुछ हो रहा है क्या ये कानून के मुताबिक है या ये गैर कानूनी है। दूसरी तरफ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो स्टांस लिया है और उसकी वजह यह है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर इल्ज़ाम ये था कि वो नून लीग के पे रोल पर काम कर रहे हैं और आज़म सवाती ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़ लिए हैं। और ये इल्ज़ाम आगे चलता चलता फवाद चौधरी ने यह कहा कि नवाज़ शरीफ से राब्ते में है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और वो राब्ता साबित भी हो गया, वो मामलात इनके साबित हो गए। पहले इल्ज़ाम लगा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत और वो इल्ज़ाम ये था कि इनका तल्लुक़ है और ये मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो ये चीज़ें हैं वो सामने आ गई। और वो कैसे सामने आई कि मुस्लिम लीग नून खुलकर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को डिफेंड करने मैदान में आ गई है। आज एक करारदाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से पेश की गई है, हिना परवेज़ भट्ट की तरफ से ये करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ये ऐवान वफाकी वज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जलाने और मुबैना नोट लेने जैसे बेहुदा इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत करता है। वफाकी वज़रा एक सोची समझी साजिश के तहत इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। फवाद चौधरी, बाबर आवान, शिबली फराज और आज़म सवाती ने वज़ीर आज़म की एमा पर
इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया। इससे कबल शहजाद अकबर, फ़रूक नसीम और फिरदौस आशिक अवान ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस सेठ वकार को भी तनकीद का निशाना बनाया। ये ऐवान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भरपूर हमायत का आयादा करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हर सतह पर इखलाकी व कानूनी हमायत जारी रखेंगे। ये आज करारदाद पेश की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में। और इलेक्शन, ये वो मुस्लिम लीग नून है जो जजेस को गालियां देना सवाब समझती है। जो जज इनके हक़ में फ़ैसला दे, क्या बात है, इंसाफ का बोलबाला हो गया। लेकिन जब कोई जज इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देता है तो वो बिका हुआ है, वो फ़ौज के इशारों पर चलता है, वो फ़ौज ऑर्डर लिखती है, जज सिर्फ उसके ऊपर साइन करता है। ये इल्ज़ाम होते हैं मरीम नवाज़ के। जो मरीम ये कहती है कि मेरे पास सिटिंग जजेस की वीडियोज़ हैं, जो इस हद तक गैर अखलाकी सोच रखने वाले लोग हैं, इतना ब्लैक मेलर तबका है और ये इतनी जो हरासा करते हैं और जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। आज वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हक़ में मैदान में आ गए हैं। उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्लिम लीग नून के पे रोल पर काम कर रहा है। आज मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत का ये जो इल्ज़ाम था, उस इल्ज़ाम को साबित कर दिया है कि ये एलिगेशन नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन दो उंगलियों की तरह इकट्ठे हैं। वो उनका गट्स जोड़ आज साबित हो गया है। मुस्लिम लीग नून आज खुलकर उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए और उनको हर तरह की सपोर्ट करने के लिए और उनके साथ जो वहाँ पर ऐवान में खड़े होकर ये कहना कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भरपूर हमायत करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना जो इम्पार्शल होने का एक दावा कर रहे थे वो अब खो चुके हैं। वो इम्पार्शल नहीं रहे, वो पार्शल हैं। वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। वो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से राब्ते में हैं। जो उनका पुराना तल्लक था, सेक्रेटरी रेलवे से उनको उठाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया। उनकी वाइफ का जो ओहदा है, बाकी जो मामलात हैं सारे के सारे, वो अब इस बात का, पहले ज़राए की खबरें थीं, अब तस्दीक होती जा रही है। पहले माजी था, अब हाल ये बता रहा है कि जो इनका रिश्ता, जो इनकी रिश्तेदारियां माजी में थीं, वही अब हाल में भी हैं और वो नज़र आने लग गई हैं। और यही वजह है कि अब ये मामला खुलकर सामने आ गया है और मुस्लिम लीग नून ने ये करारदाद आज पास की है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का ये करारदाद पेश करना आज ख़ुद एक गैर कानूनी अमल है। ये असम्बलियों को, जिनकी ये मेंबर हैं, आज तक इन्होंने अवाम के मसाइल पर कभी करारदाद नहीं पेश की। जब भी करारदाद पेश की है, मरीम नवाज़ की इमा पर पेश की है और ये इनका एजेंडा है और इसकी हम मज़म्मत करते हैं, इस करारदाद की मज़म्मत करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो स्पीकर असम्बली हैं वो ये करारदाद इनके मुँह पर वापस दे मारेंगे। नवाज़ शरीफ का जो मामला है, आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ बातें बड़ी करते हैं। नवाज़ शरीफ ने आज एक तकरीर की है सहाफ़ियों के साथ और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को लेकर और जो एक फ्रेंडली अपोजिशन का रोल था उस पर बड़ी बातें की हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ नवाज़ शरीफ से। नवाज़ शरीफ ने पहले क्या कहा वो मैं आपको बता दूँ, उसके बाद ये आधा घंटा से ज़ायद की ये ब्रीफिंग है मीडिया को और उन्होंने हसन नवाज़ के दफ्तर में ये सहाफ़ियों से मुलाकात की गई है और उसमें यह कहा गया है कि बेनज़ीर की शहादत के बाद पीपीपी की जो हुकूमत आई तो एंकर पूछते थे तहरीक कब चलाएंगे, तो नवाज़ शरीफ ने कहा, मैंने कहा उस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने दें। मैंने कहा कि ये जो हुकूमत है अपनी मुद्दत पूरी करेगी फिर हम देखेंगे। ये आसिफ जरदारी की जो है, क्योंकि आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ दो चोरों का एक टोला बन गया। बेनज़ीर के साथ इनकी कभी भी उस तरह से अटैचमेंट नहीं बन सकी, तभी बेनज़ीर भुट्टो के जो फ़ोटोग्राफ हैं ये हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन्होंने पूरे इलाके में और लाहौर की गलियों में फेंके थे और नाजेबा फ़ोटो थे। तो ये उनके साथ उनका इत्तेहाद नहीं चल सकता था आसिफ जरदारी, क्योंकि ये एक ही तरह के लोग थे, दोनों की सोच एक जैसी थी, दोनों ही चोर थे, इस वजह से उनकी सोच भी मिलती थी, इस वजह से फ्रेंडली अपोजिशन हो गई। कहते हैं कि पीपी की हुकूमत ने शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके गवर्नर रूल लगाया, उसके बावजूद हमने कहा हुकूमत मुद्दत पूरी करे। पीडीएम से निकलने वाली दो पार्टियां भी मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करती रहीं
लेकिन उसके बावजूद हमने उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून को 40 सीटों से महरूम करके पीटीआई की हुकूमत बनाई गई। खेल कायद के ज़माने से ही शुरू हो गया था और इस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजूद दिखाया और मनवाया। हमारा 5 साल तरक्याती प्रोग्राम जनूबी कोरिया ने स्टडी किया। पनामा के ड्रामे से पहले डॉलर 104 रुपये का था, क्योंकि पनामा का ड्रामा हुआ, मुझे सज़ा हो गई, मैं नाअहल हो गया, मुझे क्यों निकाला, उसके बाद जो डॉलर है वो महंगा हो गया। इस्टेब्लिशमेंट का रोल ये बताते हुए काश कोई वहाँ पर होता और ये पूछता कि जिस इस्टेब्लिशमेंट के रोल की आप बात कर रहे हैं उस वक्त क्या ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं था कि जब आप एक काउंसलर की सीट के काबिल नहीं थे और आपको वज़ीर आला लगा दिया था जनरल ज़ियाउल हक ने, जिसका खुमियाजा आज तक कौम भुगत रही है, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो आपको NRO दिया था उसका खुमियाजा आज तक कौम भुगत रही है। वो क्यों नहीं आपको इस्टेब्लिशमेंट याद आती जिन्होंने आप पर मेहरबानियाँ की, जिन्होंने आप पर शफ़क़तें की, वो आपको जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नज़र नहीं आती। कमर बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट आपको नज़र आती है जिसने आपको किक आउट किया है, शटअप कॉल दी है और जिसने कहा है कि जो आपकी औकात है आप वहाँ पे रहें। लाहौर में आप इलेक्शन कैसे जीते हैं दुनिया जानती है। आप लाहौर में चंद हज़ार लोग तो जलसे के लिए इकट्ठे नहीं कर सकते, आप क्लीन स्वीप कैसे कर सकते हैं? ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने यहाँ जाली वोटों का इतना बड़ा जाल बिछा रखा है कि जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो अपनी अंदर की जो सियासत है, एक दूसरे के साथ जो लड़ाई है वही ले डूबी है। और ये इमरान खान को सोचना होगा कि ये जो वुज़रा हैं और इनके अंदर जो इनकी गर्दन में सरैया है, इसकी वजह से इमरान खान को नुकसान तो पहुंच रहा है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ग्राउंड पर जो इस वक्त सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। आपस की चपकलिश की वजह से कौन ये आज़ाद कौन लड़ा, किस किस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ने एक जो उम्मीदवार के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया। ये इमरान खान को इसके ऊपर इंक्वायरी करवानी चाहिए। ये आज़ाद उम्मीदवार ऐसे नहीं जीते। लेकिन ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून के जो जाली वोट हैं, जैसे कराची में अब जाली वोट ट्रांसफ़र करवा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ये काम 2 डेकेड्स पहले कर चुकी है और वही उसका समर उसको मिल रहा है। इतनी ये पॉपुलर जमात होती, हम भी लाहौर में रहते हैं, हमें भी पता है कितनी पॉपुलर है, तो ये चंद हज़ार लोग मीनार पाकिस्तान भी इकट्ठे कर लेती। तो ये हकीकत है। और अब नवाज शरीफ इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, और ये सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि वो वापसी की तैयारियाँ कर रहे हैं। उनको नज़र आ गया कि अब उसका वहाँ पर मुस्तकबिल नहीं है। आगे क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।